वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेएम क्लास। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन अथवा चित्रमिति का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने भी मेरी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा मेंसुरेशन का, उसको अवश्य देख लें, क्योंकि जो मैं फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा चुका हूं वो इसमें सिर्फ डायरेक्ट उसका फॉर्मूला ही बताऊंगा। इसलिए उसका प्रूफ देखने के लिए आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख के आए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं वीडियो की। इसमें पढ़ेंगे आज स्क्वायर, और स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको मालूम है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल अथवा ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हो। हिंदी में क्या? ऐसा कोई चतुर्भुज चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। पहली इसकी कंडीशन अथवा शर्त ये है। दूसरी कंडीशन है इसकी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अर्थात सभी कोण, इसके जितने भी कोण होते हैं सभी कोण कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के। ठीक है, प्रत्येक कोण, सभी मतलब नहीं, सॉरी, प्रत्येक कोण, इसका क्या कोण? प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। और आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल अथवा चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं इंटीरियर, और जिनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये थी वर्ग अथवा स्क्वायर की डेफिनेशन। क्या थी? कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगी, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसको जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये वर्ग है। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD। ABCD आपके पास वर्ग है। इसकी अगर ये वाली भुजा स्मॉल a है तो ये वाली भी भुजा स्मॉल a होगी, ये वाली स्मॉल a होगी और ये वाली स्मॉल a होगी। इसके चारों इंटीरियर एंगल ये वाले होंगे, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये है वर्ग का डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बता दूं कि इसके बैकग्राउंड में क्या चलने वाला है। तो मैं जब जब कुछ प्रूव करूंगा तो वहां पे एक आपको शब्द बोलूंगा प्यारा सा, कि यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, सर्वांग सम है। क्या बोलूंगा मैं? त्रिभुज सर्वांग सम है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। कि देखिए, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि जैसे कोई एक ये त्रिभुज है और कोई एक ये भी त्रिभुज है, और ये A, ये B और ये C और ये P, ये Q, ये R, और मैं कह देता हूं ABC और PQR दोनों के दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस है। दोनों के दोनों क्या हैं? ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR की। ठीक है, ये किसका साइन होता है? सर्वांग सम का, कॉन्ग्रुएंस है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली भुजा, AB वाली भुजा किसके बराबर होगी? PQ के। AB वाली भुजा किसके बराबर होगी? PQ के। AC वाली भुजा किसके बराबर होगी? AC वाली भुजा होगी PR के। और BC वाली भुजा किसके बराबर होगी? BC वाली भुजा होगी QR के। मतलब कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो तो उनका सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ क्या होता है? समान होता है। बस इतना ही समझ लेना जब मैं कहूं आपसे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो चलिए डायरेक्ट आपका समय ना गवाते हुए मैं सीधे फॉर्मूले पर चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका एरिया। तो एरिया को हिंदी में क्या बोला जाता है? एरिया को हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हिंदी में बोल सकते हो आप भुजा स्क्वायर। हिंदी में क्या लिख सकते हो आप इसे? भुजा स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं साइड इनटू साइड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके सामने ये वर्ग दिखाया है ABCD। ठीक है, अगर आपसे पूछे एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है जितनी भी उस फिगर में क्या हो, लाइन हो। तो एरिया बाउंडेड बाय द लाइन इज कॉल्ड एरिया। मतलब जो ये जैसे ये प्रकार ये है, ये अंदर का जो मैं आपको पूरा शेडेड कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? वर्ग का एरिया। ये वाला एरिया, जब जब हम वर्ग की बात करेंगे तो इस वाले एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो जो बाउंडेड एरिया होता है वो ये एरिया कहलाता है। ठीक है, दूसरा उससे बेसिक वो बनता है फॉर्मूला, जिसका नाम है पेरीमीटर, और हिंदी में बोलते हैं परिमाप। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। और परिमाप क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड अथवा 4 इंटू भुजा। परिमाप मैंने आपको बताया था, जैसे इस प्रकार A पॉइंट पे आप खड़े हो, A से आपने स्टार्ट किया चलना और इधर से B तक गए, B के बाद C तक गए और C के बाद D तक गए, फिर लौट के A पे आ गए। ये क्या कहलाएगा? पूरा परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू A अथवा 4 इंटू साइड। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है D फॉर डायगोनल। D फॉर डायगोनल, जिसे हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। हिंदी में क्या बोला जाता है?
विकर्ण से, ठीक है। तो इसका विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2 और ए। देखिए ए बाहर है, अंडर रूट से मैंने बाहर लिखा है, सिर्फ 2 ही अंडर रूट में है, ए कहाँ है, बाहर, ठीक है। इसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। अंडर रूट को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्गमूल बोला जाता है। ये आया कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक प्रकार का क्या है, आपके पास वर्ग है ABCD, और ये क्या है, आपने ये डाल दिया इसमें विकर्ण। जैसे ही आपने इसमें विकर्ण डाला, ये विकर्ण वर्ग दो भागों में बट गया। एक तो दोनों भाग देखो, एक तो ये और एक ये, तो एक तो बन गया त्रिभुज ट्रायंगल ABC, और एक बन जाएगा त्रिभुज ACD। समझ में आ गया। और आप यहाँ को अच्छी तरह से देख रहे होंगे इस वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो उसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस। और आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम तो मैं 2 ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी डाल चुका हूं, उनमें देख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो लोग ये भी नहीं जानते कर्ण और लंब क्या होता है, वो आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाली भुजा ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, लंब क्या है ए, आधार भी क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा कर्ण। और कर्ण यहाँ पे किससे डिनोट हो रहा है, AC स्क्वायर, और AC बराबर निकालोगे तो √2a। ये यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये डायगोनल का फॉर्मूला प्रूव हो गया। अगर आप भूल भी जाओ तो इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा सकते हो, ठीक है। चौथा जो पॉइंट बनता है इसका इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है आपसे। क्या पूछ लेता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो एक तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप साइड इनटू साइड से, और एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है डायगोनल देकर अथवा विकर्ण देकर। जब आपके पास विकर्ण देकर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 विकर्ण स्क्वायर या डी स्क्वायर, हिंदी में क्या बोलते हैं, डी डायगोनल इंग्लिश में। तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर आप सीधा सीधा क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट है इसका कि D1 बराबर D2। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई वर्ग बनाया, आपने क्या खींचा, कोई वर्ग खींचा, जैसे ये है A और ये है B, ये है C और ये है D। तो D1 बराबर D2, तो एक वर्ग में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 2। एक तो ये रहा और एक आपके सामने ये रहा। तो इसमें क्या होता है, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण, हिंदी वाले जो साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं लिखते जाएं, विकर्ण समान होते हैं, समान होते हैं। समान होने का मतलब क्या है, अगर एक विकर्ण एग्जांपल के लिए 4 का है, D1 4 सेंटीमीटर का है या 4 मीटर का है, तो D2 भी कितना होगा, 4 मीटर का। क्यों होते हैं, आपको ये प्रूफ देखना है। तो ये भी देखिए, अगर आप इस वाले को निकालोगे तो वही निकल के आएगा √2a, और इस वाले को भी निकालोगे इस वाले के लिए तो वो भी क्या निकल के आएगा, √2a, और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका पांचवा पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं। अब बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, समद्विभाजक, ठीक है। तो इसके विकर्ण, तो आप हिंदी में लिखोगे विकर्ण किसके, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। इसकी 90% प्रॉपर्टी किससे मिलती है, आयत से, ठीक है। समद्विभाजक, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, समान, और द्विभाजक मतलब बांटने वाले। मतलब अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। इसका प्रूफ मैं उसमें करा चुका हूं, ठीक है। तो अब एक चीज और देख लीजिए जो वहां पे नहीं होता, यहाँ पे जो होते हैं ना D1 परपेंडिकुलर D2, ये वाली बात देख लीजिए, जिसे क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर विकर्ण काटते हैं, जहां पर विकर्ण क्या करते हैं, काटते हैं, वहां पर ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयत के विकर्ण किसके, आयत के। तो आयत के विकर्ण परपेंडिकुलर होते नहीं, आयत के विकर्ण परपेंडिकुलर नहीं होते, लेकिन वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो जैसे काटने का मतलब कहाँ है कि एक विकर्ण ये जा रहा, एक ये रहा, यहाँ पे जो काट रहा है ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 90 का। ये वाला कितने का बनेगा, 90 का। ये वाला भी कितने का बनेगा, 90 का। और ये वाला कितना का बनेगा, 90 का। जहां पर जो विकर्ण काटते हैं वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि वर्ग में नहीं थी। यहाँ पे क्या कह रहा है, डायगोनल अथवा विकर्ण,
विकर्ण क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक। इसका मतलब क्या होता है? वहां पर भुजा समद्विभाजक थे, अपने आप को काट रहे थे, यहाँ पे कोण समद्विभाजक, मतलब जैसे ये पूरा कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने का था? 90 का। तो कोण समद्विभाजक का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। कितने बराबर भागों में बांटना? दो बराबर भागों में बांटना। तो ये वाला 45, ये वाला भी 45, ये वाला पूरा 90 का हुआ तो ये वाला 45, ये वाला 45, ये वाला पूरा 90 का हुआ तो ये वाला 45, ये वाला 45, ये वाला पूरा 90 का हुआ तो 45, 45। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि जो वर्ग के डायगोनल होते हैं ना, विकर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक होते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ से आपको। और अगर आप ये देखना चाहते हो कोण समद्विभाजक क्यों होते हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो 7वां पॉइंट कह रहा है आपसे कि वन डायगोनल डिवाइड्स एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू टू इक्वल पार्ट, अर्थात एक विकर्ण क्या कह रहा है ये कि एक विकर्ण, कितने विकर्ण? एक विकर्ण अगर वर्ग में खींचा जाए, वर्ग में, तो वह क्षेत्रफल को, किसके क्षेत्रफल को? वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल था पूरा 1, तो इसको 1/2 कर देगा, इसको क्या कर देगा? 1/2। ठीक है, तो अब आगे देखिए ये क्या कह रहा है? टू डायगोनल डिवाइड्स एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर दो विकर्ण खींचे जाए, कितने विकर्ण खींचे जाए? दो विकर्ण। कितने? दो विकर्ण खींचोगे आप, अभी एक खींच रहा था तो दो बराबर भागों में बांट रहा था, तो दो विकर्ण खींचोगे तो ये एरिया को चार बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में बांटते हैं? चार बराबर, बीच में बराबर लगा लीजिएगा, चार बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो चार बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब ये वाला 1/4, ये वाला 1/4, ये वाला भी 1/4 और ये वाला भी 1/4। ठीक है, तो ये था 8वीं प्रॉपर्टी। 9वीं प्रॉपर्टी से चलते हैं कि व्हेन अ पॉइंट ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर, मतलब वर्ग के अंदर, हिंदी में समझना, वर्ग के अंदर आप कहीं भी कोई पॉइंट बनाइए, वर्ग के अंदर कहीं भी, ऐसा बात नहीं जो मैंने बनाया वहां, कहीं भी क्या बनाइए? एक बिंदु बना लीजिए। क्या बनाइए? बिंदु। और इस प्रकार से उसकी चारों वर्टेक्स को मिला दीजिए जो मैंने मिलाई। जैसे यहाँ पर मैंने एक बिंदु बनाया ये वाला, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी, इसको देता हूँ डी, और जहां पे मिल रहा है उसे नाम दे देता हूँ ओ। ठीक है, इस वाले का दे देता हूँ, इस वाले पार्ट का एरिया A1 है, इस वाले का A2 है, इस वाले का A3 है, और इस वाले का क्या? A4। इस प्रकार से बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आपको चारों वर्टेक्स क्या होती है? ये वाली। ठीक है, चारों वर्टेक्स को मिला देना है। तो वहां से एक थ्योरम निकलती है कि A1 प्लस A3 बराबर होगा हमेशा A2 प्लस A4 के। मतलब अपोजिट पार्ट का जो एरिया है, देखो A1 का अपोजिट क्या है? A3, A2 का अपोजिट क्या है? A4। दोनों अपोजिट पार्ट के एरिया का सम बराबर होते हैं। ठीक है, A1 प्लस A3, A1 का A3 के साथ, A2 का A4 के साथ, दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अगला जो 10वां पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ पॉइंट ड्रॉन इनसाइड आउटसाइड द स्क्वायर। देखो इनसाइड एंड आउटसाइड का मतलब समझना यहाँ कि अगर वर्ग के, ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर, ऊपर वाला भी अंदर था, वर्ग के अंदर या बाहर कहीं भी कोई पॉइंट बना दो, कहीं भी कोई बिंदु बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कोई बिंदु बना दें। ठीक है, बना दें, तो वहां से एक थ्योरम फिर निकलती है। जैसे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ये वाला नीचे देखना ए, ये वाला बी, ये वाला सी, इसका नाम डी, और यहाँ पे ये मिल रहा है ये ओ पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया ओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंदर पॉइंट हो या बाहर पॉइंट हो, तो यहाँ से निकलेगा, देखो ये ओ, ये वाली साइड क्या होगी? ओ ए। तो ये कहेंगे यहाँ से हम ओ ए का स्क्वायर प्लस इसके अपोजिट कौन सी है? ये वाला ओसी, ओसी का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। इसके अपोजिट क्या है? ओडी। यही अंदर के लिए होने वाला है और यही बाहर के लिए होने वाला है। इसमें भी देख लीजिए, ओ ए का स्क्वायर, उसका अपोजिट कौन सा? ये वाला ओसी का स्क्वायर बराबर होगा ओडी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि ओ ए दे देगा आपसे 2 मीटर, ठीक है, ओडी दे देगा आपको 4 मीटर, ओसी दे देगा आपको 5 मीटर, और आपसे कहेगा कि भाई ओ भी बताइए। क्या पूछेगा? ओ भी पूछेगा।
तीन चीज दे देगा तो आपको सिर्फ फॉर्मूला इंपुट कर देनी है, या आपसे कह देगा किसी के वर्ग के बाहर एक 4 मीटर दूरी पे ए से 4 मीटर दूर, तो ये वाला पॉइंट अगर ए मानते तो इससे 4 मीटर दूर कोई पॉइंट स्थित है जो कि बी से कितना 4 मीटर दूर, बी से कितना है 6 मीटर। इस प्रकार के लैंग्वेज बना के आपके लिए क्वेश्चन देगा। तो अब बस आपको एक ही थ्योरम याद रख लेनी है, ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था इसका 10वां पॉइंट। अब चलिए 11वां पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 11वां पॉइंट क्या कहता है आपसे, 11वां पॉइंट कहता है 11वां पॉइंट कहता है व्हेन मीट मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्या हुआ, जब हम वर्ग के किसके वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो जो एक आकृति बनती है मिलाते हैं, तो बनी आकृति क्या होगी, तो बनी आकृति होगी हमेशा वर्ग। बनी आकृति आकृति क्या कहलाएगी, सॉरी बनी आकृति या बनी आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग। ठीक है, बनी आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये मैं कह देता हूँ ई, ये कह देता हूँ एफ, ये कह देता हूँ जी, ये कह देता हूँ एच। तो ई एफ जी एच यहाँ पे क्या होने वाली है, स्क्वायर वर्ग। ये थ्योरेटिकल पूछा है, इसका प्रूफ करा देता हूं मैं, क्योंकि इसका प्रूफ आयत में नहीं करा पाया, क्योंकि आयत में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज या रोमस। ठीक है, तो ये देखिए कैसे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, दो भुजाओं के, दो भुजा, जैसे ये वाली भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे हो गया, ठीक है, और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु यहाँ हो गया, ये दोनों को मिलाया गया, तो ये वाला मध्य बिंदु होता है ना, तीसरी भुजा का आधा होता है। जैसे अगर ये वाली डी है तो इसका क्या होगा, ये dy2, और क्या होगा, इसके पैरेलल होता है, इसके क्या होता है, समांतर होता है। तो वही इसमें चलने वाला है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक विकर्ण डाला, ठीक है, देखिए ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये वाला इसका मध्य बिंदु हो गया, यहाँ से मैंने, अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ शॉर्ट। ठीक है, जैसे ये हो गया वर्ग, और यहाँ से मैंने डाला ये विकर्ण। ठीक है, जैसे विकर्ण डाला तो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो जहां से दो त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक त्रिभुज हो जाएगा बी सी डी। दो त्रिभुज में बट गया कि नहीं बट गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस वाली भुजा का मध्य बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला, इस वाली का कहाँ, यहाँ पे, तो मैं इस वाली भुजा को यहाँ ऐसे मिला दूंगा, इस वाली का कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको मिला दूंगा, इसको कहाँ, यहाँ पे, इसका वाला यहाँ पे, और एक और विकर्ण डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति बन गई। तो जब ये वाला मैंने यहाँ से विकर्ण डाला इसके लिए ये वाला, तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये दो त्रिभुज बना, तो ये वाली भुजा अगर डी, ये पूरा विकर्ण डी है, तो ये वाली dy2 होगी कि नहीं, जब ये dy2 होगी तो ये भी dy2 होगी इस वाले थ्योरम से। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसमें विकर्ण डाल दूंगा तो ये देखिए ये वाली भी क्या होगी, dy2, और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, dy2। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर हैं, चारों भुजा क्या है, बराबर। अब देखते हैं आगे, चारों भुजा बराबर होने पे या तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा या वर्ग होगा। अब देख लेते हैं एंगल क्या कहते हैं, कि यहाँ पर इसके एंगल जो वर्ग के एंगल कैसे होते हैं, बाइसेक्टर एंगल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला थीटा कितने का बनेगा, 90 का। ठीक है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये वाला कितने का मिलेगा, 90 का। यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं तो ये वाला कितने का मिलेगा, 90 का। यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं तो कितने का मिलेगा, 90 पे। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण भी बराबर हो, 90-90 के हो, तो वो आकृति क्या कहलाती है, वर्ग। वो आकृति क्या कहलाती है, वर्ग। यही आपको इसमें प्रूव करना था 11वें पॉइंट में। चलिए 12वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट देखते हैं, 12वां पॉइंट। ठीक है, तो आपका 12वां पॉइंट क्या कहता है, 12वां पॉइंट कहता है आपसे कि व्हेन अ ट्रायंगल इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब, हिंदी में देखते जाना, जब वर्ग के अंदर, किसके अंदर, वर्ग के अंदर त्रिभुज बनाना हो, जब वर्ग के अंदर त्रिभुज बनाना हो। अब देखो त्रिभुज किसी भी प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पे दे देता हूँ ए बी सी और डी, और इसको दे देता हूँ ओ। ठीक है, या इस प्रकार से हो सकता है, या इस प्रकार से, या एक और साइड से हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो। उसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिभुज का। किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमेशा 1/2 ए स्क्वायर, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, इसका प्रूफ देखना है, तो इसका प्रूफ कैसे होगा, सिंपल सी बात है, ये वाला ए है, ये वाला भी ए है, जब इसमें एक हाइट डालोगे, ये हाइट डाल दी, तो ये वाला क्या बन गया, राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या होता है, 1/2 बेस, तो बेस कितना हुआ, ए, हाइट कितनी हुई, ए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए स्क्वायर। तो
प्रूव हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस वाले का भी 1/2 a² रहेगा, इस वाले का भी 1/2 a² रहेगा, और बना दो कैसे भी तो 1/2 a² ही रहने वाला है। ठीक है, तो चलो दोस्तों 13वां पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट देखते हैं? 13वां। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं। व्हेन मीट टू साइड मिड पॉइंट, जब दो साइड के मिड पॉइंट मिला दें हम, दो किन्हीं भी दो साइड के, जैसे एक साइड तो ये रही, जैसे मैं कह देता हूँ ए, ये कह देता हूँ बी, ये कह देता हूँ सी, इसे कह देता हूँ डी। तो देखो ये वाली साइड है ना ए बी, इसका मिड पॉइंट तो ये रहा, ठीक है, और ये सी डी है ना, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये रहा। इसको इधर से मिलाया, इसको इधर से, सेम टू सेम इधर ही ऐसे ही मिलाना चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे मैं इसको डी ई बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, एफ बोल देता हूँ, तो आप कह सकते हो इसमें डी ई बराबर ई एफ और बराबर एफ पी, ये तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ये वाले और ये वाले, चाहे ऐसे हो विकर्ण चाहे ऐसे हो, ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, 14वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर स्पीड फास्ट हो तो वीडियो को पॉज करके देख लें, स्लो करके, अगर कम हो तो फास्ट करके देख लें। ठीक है, तो 14वें पॉइंट देखते हैं। व्हेन अ फिगर ड्रॉन ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, इसमें ये नया जोड़ा है मैंने। ठीक है, कि वर्ग, जैसे कि वर्ग है ना, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण हो गए ये दो, विकर्ण के मध्य बिंदु, वर्ग के विकर्ण के मध्य बिंदु पर बनी आकृति। ठीक है, देखिए ये वर्ग विकर्ण है, इसके मध्य बिंदु ये रहा, एक का ये रहा, एक का ये रहा, एक का ये रहा, इस पर आकृति बनी है। अब ये पूछेगा इस वाली जो आकृति बनी है ना, ये शेडेड, ये वाली, ये पूरी, जैसे मैं इसे शेड कर देता हूँ, ये वाली आकृति का जो क्षेत्रफल है ना, इस वाली बाहर वाली आकृति से क्या होगा। तो इसका अगर आप ओरली जानना चाहो ना, तो अगर आप इस वाली छोटी वाली आकृति को पहले लेते तो, और इस बड़ी वाली को लेते तो इसका होगा 1:3। ठीक है, क्या होगा, 1:3 आंसर। ठीक है, अब अगर ये देखना है कि कैसे, तो प्रूफ देखिए कैसे, मैं आपको प्रूफ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाली थ्योरम फिर लगेगी कि त्रिभुज में मैंने कोई एक साइड खींची, ये दो मध्य बिंदुओं को मिलाई, तो ये तीसरी भुजा से क्या होने वाली है, आधी, और कौन से रेशियो में होने वाली, 1:1 में। तो जब ये 1:1 में होगी तो ये पूरी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, बड़े वाले त्रिभुज के लिए 2। तो भुजा का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से साइड का रेशियो हो जाएगा आपके लिए 1:2। भाई छोटे का बड़े से कितना हो जाएगा, 1:2, और यहाँ से आप एरिया का रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1:4। कितना हो जाएगा, 1:4। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला 1 है तो ये वाला कितना होगा, 3, ये वाला कितना होगा, 3। तो अब बात इस वाली आकृति में आ जाएगी, जब ये वाला देखो ना, एक ये वाला, ये, या मैं यहाँ पे ही बना के दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार से था कुछ, इसके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। जब ये अंदर वाला 1 है तो बाहर वाला कितना हुआ, 3। अंदर वाला 1 है तो बाहर वाला कितना हुआ, 3। अंदर वाला 1 है तो बाहर वाला कितना हुआ, 3। अंदर वाला 1 है तो बाहर वाला कितना हुआ, 3। तो देखो 3 3 3 3 बार है। ठीक है, ये वाला हो गया बार है रेशियो। इससे छोटे वाले से पूछ रहा है ना, 1 2 3 4 4, इसको काटोगे तो कितना आया, 1:3। यही हेंस प्रूफ करना था आपको। ठीक है, आपसे पूछे कि बाहर वाले से छोटे वाले का तो हो जाएगा 3:1, और पूछे कि छोटे अंदर वाले से बाहर वाले का तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे वर्ग के 14 पॉइंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले थे। ठीक है, कुछ लोग जो है 4 फॉर्मूलों को ही बेसिक समझ लेते हैं। अब आइए दोस्तों इन पर करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इन पर क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे दोनों तरीके से, कि बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए और ट्रिक भी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास कि एक विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको सीधा सीधा मालूम है, अगर विकर्ण दे रखा और क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला क्या था, 1/2d², यही था ना, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो d का स्क्वायर 6 36, 36/2, तो आंसर कितना आएगा, 18 और वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वही सेम टू सेम है, क्या दे रखा है, विकर्ण, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 ठीक है, 2 से काटोगे 5 5। ठीक है, तो 1 इंटू 55 करोगे तो 0, और 5 55, 11 5 55, 60 50। ठीक है, तो 60 50 ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, पहला वाला। हो रहा है ना 5 सेकंड में या 10 सेकंड में। ठीक है, लग तो नहीं रहा ज्यादा, हुआ तो नहीं है, हुआ बना रखा है आपने। ठीक है, अब आइए चलिए तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, दो वर्ग के परिमाप, तो एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो पहले वाले का 4a1 बराबर कितना हुआ, 40। ठीक है, 4a2 बराबर कितना हुआ, 32। पहले यहाँ से a निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको 4 से इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा, तो a1 तो आ जाएगा 10,
और A2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो एक वर्ग की भुजा 10 है, एक वर्ग की भुजा कितनी 8। अब वो कह रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। मतलब इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर। अभी बता के आया हूं फॉर्मूला। तो पहले वाले का क्या होगा, पहले वाले का होगा 10 10 का 100, दूसरे वाले का क्या होगा 8 8 का 64। इन दोनों का अंतर क्या होगा 100 माइनस 64 कितना आ गया 36। ये किसका हुआ तीसरे वाले का। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना वो तीसरे वाले का है। ठीक है, तो ये तीसरे वाले का 36 हुआ तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर बराबर 36 हुआ। तो यहाँ से ए निकालोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6। तो तीसरे वाले वर्ग की भुजा मालूम पड़ गई 6। अब परिमाप पूछ रहा है तो क्या होता है 4a। तो 4 मल्टीप्लाई 6 तो आंसर क्या आ जाएगा 24। तो क्या है किसमें है यूनिट सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला वाला। है तो नहीं कुछ। ठीक है, जो जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा आपको करते जाना है। ठीक है, उससे फालतू कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए जैसा ऐसा करो। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 और 80 सेंटीमीटर है। देखिए हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप जिस वर्ग का क्षेत्रफल पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक नया वर्ग बना रहा है इन सभी के क्षेत्रफलों को ऐड करके। क्या करके, सभी का क्षेत्रफल क्या कर रहा है ऐड कर रहा है। तो उस वर्ग का क्या पूछ रहा है परिमाप, तो उसकी हमको भुजा निकालने की जरूरत है। सबसे पहले तो परिमाप दे रखे हैं तो मैं कह सकता हूँ 4a1 क्या दे रखा है 24। ठीक है, 4a2 क्या दे रखा है आपके पास 32। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ना 4a3 क्या दे रखा है आपके पास 40, 4a4 क्या दे रखा है आपके पास, मैं अलग अलग मान रहा हूँ ना ऐसे 76, और 4a5 कितना दे रखा है आपको 80। यहाँ से जैसे जैसे a निकालोगे तो 4 से सभी कटते जाएंगे, 4 से 1 काटते जाओ तो क्या निकल के आ जाएगा a1 निकल के आएगा आपके पास 6, a2 निकल के आएगा आपके पास 8, a3 निकल के आएगा आपके पास 4 से 10 बार कटेगा, A4 निकल के आएगा आपके पास 19, 19 चौका 76, और A5 निकलेगा आपके पास 30। समझ में आ गया। अब इनका करना है क्या स्क्वायर। क्यों करना है, क्योंकि इनका निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आया 36 और प्लस में क्या करते जाना है इन सभी के क्षेत्रफलों का देखो योग, योग के बराबर कह रहा है तो योग भी करते जाए। 36, 8 का कितना होता है 64, 10 का कितना होता है 100, 19 का कितना होगा 361, 20 का कितना होगा 400। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, एक अच्छा कंपटीटर वो होता है, एक अच्छा प्रतियोगी वो होता है जिसे 30 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। इन सभी को ऐड करोगे देखो 100 ये बन गए, 100 ये 200, 200 और 600 कितने हो गए 400, 600, 600 और 361 होता है। 19 का कितना होता है 361। ठीक है, और 361 ठीक है तो कितना हो जाएगा 961। अब बताइए ए स्क्वायर बराबर 961 है क्योंकि इन सभी पांचों के सम को जोड़ करके एक नया वर्ग बन रहा है। तो ए बराबर कितना आएगा, तो 961 किसका वर्ग होता है 31 का। तो ए कितनी निकल के आ गई 31। जब ए 31 निकल के आ गई तो देखो 31 मत लगाओ, क्या पूछा है उसने परिमाप। तो परिमाप होता है 4a। तो 4 इंटू 31, 4 1 जा 4, 4 3 12, 124। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 सेंटीमीटर क्या परिमाप। तो इसमें ऑप्शन नहीं है तीसरा वाला, तो हम ऐड कर देते हैं कितना हो गया 124 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा 124 सेंटीमीटर। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देखें, पीछे करके देखें, कमेंट में बताएं, फिर दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है। अब देखिए वर्ग और आयत दोनों पे मिक्स क्वेश्चन आ गए। जो सिर्फ वर्ग की वीडियो देख रहा है तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आयत की भी देख लें। देखिए इससे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ कितना लंबा होता है। एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 है। मतलब अगर वर्ग का परिमाप बोलो तो 4a बराबर 48। ठीक है, और a बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 12। और उसका परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 12 प्लस b कितना होगा 48, क्योंकि दोनों की 48 48 है तो l प्लस बी यहाँ से कितना निकाल लोगे आप 24। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल पे 4 वर्ग मीटर का अंतर है। मतलब दोनों का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितने का अंतर है 4 वर्ग का। तो आयत की माप क्या होगी, तो दोस्तों देखो यहाँ से अगर लेट करते हो, माना कि लंबाई है आपकी x, लंबाई कितनी है x, तो यहाँ से चौड़ाई कितनी रह जाएगी 24 माइनस एक्स, कितनी रह जाएगी 24 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम ही तो है l प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अंतर, तो कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कोई सी संभावना हो सकती है। तो मैं पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, तो मैं इसके क्षेत्रफल को करता हूँ l इंटू बी 24 माइनस एक्स, माइनस इन दोनों का अंतर उसका क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो कितना होगा 144 बराबर कितना निकल के आएगा 4।
आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 24x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 144 बराबर 4। ठीक है, या इसको पहले ले सकते हो या इसको ले सकते हो। यहाँ से दो घाती बनता है, फिर दो घाती के आप फैक्टर करोगे, फिर उनकी वैल्यू निकालोगे। तो ऐसा करोगे तो एग्जाम में आप पीछे रह जाओगे। ऐसे नहीं करना, ये इसका बेसिक है, करने से यहाँ से आंसर आएगा। आपको ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है, सीधा अप्रोच लगाना है। देखो कैसे, तो सबसे पहले कहा कि दोनों का परिमाप इतना है, तो परिमाप 48 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकाला आपने कि 4a बराबर 48 है, तो आप a बराबर कह सकते हो सर, a बराबर 12 हो गया। यहाँ पे 2l प्लस b कितना है, 48 है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर l प्लस b कितना हो गया, 24। l प्लस b कितना हो गया, 24। तो एक तो वो आंसर होगा कि क्योंकि आयत की माप पूछी है, तो आयत की माप का मतलब लंबाई भी पूछी है, चौड़ाई भी, तो ऑप्शन में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। तो एक तो ऑप्शन वो होगा जिनका सम कितना हो रहा होगा, 24। तो यहाँ पे किस्मत से सभी का सम कितना है, 20 और 4 24, 24 24 24। ठीक है, सभी का सम 24 है, कोई ऑप्शन कैंसिल नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल में जो अंतर है ना, अंतर 4 का है। अब सिंपल सा देख लीजिए कि अगर यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो वर्ग का तो सीधा सीधा है, क्योंकि इसकी ये 12 दे रखी है, तो इसका आएगा 144। आएगा कि नहीं आएगा, तो वर्ग का जब 144 है, अगर तुम कहते हो कि अगर ये वाला ऑप्शन है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 20 चौका 80। 144 में से 80 गए तो बहुत सारा बचा, 4 अंतर नहीं आया, तो ये हो नहीं सकता। 18 छिंगे कितने हो गए, 108। ठीक है, 108 में से 144 घटाओगे तो क्या 4 आ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए, 14 दहाड़े कितने हो गए, 140। 140 में से 144 घटाओगे तो कितना आ गया, 4। तो यही वाला राइट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड सोचना था। 16 अट्ठे 128 होते हैं, 128 144 घटाओगे तो सीधा सीधा बहुत अंतर आता है। सिर्फ ये देखना था। अच्छा, परिमाप 4 है, 4 से काटना था, 12 12 का स्क्वायर 144। अब इनका मल्टीप्लाई करके माइनस करके देखना था। ठीक है, ये होती है क्वेश्चन है। ठीक है, आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक आयत का है। मतलब कि कोई एक वर्ग है आपके सामने, उसका परिमाप वही दे रखा है जो एक आयत का है, और जिसकी लंबाई 48 मीटर है। मतलब लंबाई किसकी, आयत की। यहाँ पे देखना, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है आपके लिए, एल कितनी दे रखी है, 48 मीटर। उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, उसकी चौड़ाई की ये वाली 3 गुनी है, तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये 3 गुनी है तो चौड़ाई होगी 16, क्योंकि भाई 16 का 3 गुना ही तो 48 बनता है। ठीक है, तो बताइए उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई एक बात बताइए, इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप होगा, सर कह दोगे 2l प्लस बी, पुरानी वीडियो देखी होगी तो 48 से 16 कितने हो गए, 64। 2 इंटू 64 कितना मिल जाएगा, 128। कितना मिल जाएगा, 128। तो 128 किसका परिमाप हो गया, परिमाप हो गया आपका आयत का। और क्वेश्चन में ये कह रहा है वर्ग का भी परिमाप वही है, तो मतलब 4a की वैल्यू भी कितनी दे रखी है आपके पास, 128। तो 4a से इसे काटोगे तो a बराबर कितना कट जाएगा, 4 3 और 32। a कितने निकल के आ जाएगी, 32। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 32 का जब स्क्वायर करोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 9, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आपको शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा वर्ग की ट्रिक निकालने की। 4 और 2 9 और 1 10, 1024। तो मीटर 1024 मीटर डी ऑप्शन। ठीक है, या आप 32 मल्टीप्लाई 32 कर सकते हैं, जब तक मेरी कैलकुलेशन की वीडियो नहीं आती है। ठीक है, बहुत जल्दी ही लेके आऊंगा। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इस वाली स्लाइड का कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल, एक वर्ग और एक आयत क्षेत्रफल में बराबर है। एक वर्ग और एक आयत क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल में क्या है, बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, एक वर्ग और एक आयत क्षेत्रफल में बराबर है यदि उनकी परमितियां क्रमशः, परमितियां का मतलब होता है परिमाप। यहाँ पे देखना, परमितियां, ये परमितियां है ना, इसका मतलब क्या हो, परिमाप क्रमशः P1 और P2 है। तो उसके विषय में क्या कहा जा सकता है, निश्चित रूप से आप इसे छोड़ के भाग जाओगे। छोड़ के भागने की जरूरत नहीं, आपको एक हिंट दे दी। देखो, वर्ग और आयत और क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो मैं कहता हूं कि कोई एक आयत है, समझना यहाँ से ध्यान से। आयत की लंबाई मांग लेता हूं मैं। अगर कोई आयत की लंबाई 2 है तो चौड़ाई मानता हूं 1। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर ने तो क्वेश्चन पहले से रट रखा है, 2 ही क्यों माना, 3 क्यों नहीं माना, 4 क्यों नहीं माना। दोस्तों कुछ भी मान लो, कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैंने 2 इसलिए माना कि वर्ग का जब आप क्षेत्रफल निकालते हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कुछ मिलेगा आपको यहाँ समथिंग। तो क्यों ना हम एक ऐसी वैल्यू लें कि जो जहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनती हो, क्या बनती हो, परफेक्ट वर्गमूल बनती हो। जैसे 4
9, 16, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। आप परफेक्ट रूट ना लेकर भी निकाल सकते हो, उससे 5 से 10 सेकंड ज्यादा चले जाएगा। इसलिए मेरे को मालूम है कि देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं 2 नहीं ले रहा, ठीक है, देखो जहां 2 की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। तो माना आयत की लंबाई कितनी है, 4, आयत की लंबाई 4 है और चौड़ाई 1 है, तो मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो आप आयत का क्षेत्रफल कह दोगे L इंटू बी, तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्वेश्चन ने ये कहा है सीधा सीधा कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 होगा कि नहीं होगा, सर होगा, ठीक है। जब वर्ग का क्षेत्रफल 4 होगा तो मैं वर्ग के क्षेत्रफल को लिख सकता हूँ a² बराबर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब a² बराबर 4 लिख सकता हूँ तो a की वैल्यू में यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 2, क्योंकि ये किसका, 2 का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 2 ही ले देता और 1 ही लेता तो क्या निकल के आता, 2, तो मेरे को √2 लेना पड़ता, और √2 पे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो जब a बराबर 2 निकल के आया तो बताइए वर्ग का परिमाप कितना हुआ, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, तो मैंने किया 8, यहाँ से वर्ग का परिमाप 8 निकाल के आया, और यहाँ से आयत का परिमाप कितना था, 4 ये माना था, 1 ये माना था, 2l + b, 4 + 1 कितना हो गया, 5, और 5 दूनी क्या हो गया, 10। तो मतलब ये ज्यादा हुआ, ये हुआ कम, तो हम हमेशा कह सकते हैं P1 किसका है, वर्ग का, P2 किसका है, तो ये कह रहा है उनकी परिमितियां क्रमशः, ठीक है। P1 किसका है, इसका देख लेते हैं, देख P1 है, यदि उनकी परिमितियां क्रमशः P1 और P2 है, तो P1 है वर्ग का, P2 है आपका आयत का, तो हम कह सकते हैं P2 ग्रेटर देन P1। भाई P2 ग्रेटर, देखो ये 10 आया है और ये कितना आया, 8 आया है, तो कौन बड़ा होगा, P2, तो P2 ग्रेटर देन P1, तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ये रहा P2 ग्रेटर देन P1, ये रहा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, P1 लेस देन P2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ये, नेक्स्ट स्लाइड कहती है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। दो वर्ग दे रखे हैं, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है का परिमाप क्या होगा। मतलब एक वर्ग का परिमाप a1 बराबर 24 दे रखा है आपको, ठीक है, a2 बराबर 32 दे रखा है, तो आप निकाल लोगे साहब, परिमाप कह रहा है, ठीक है, 4a1 बराबर, परिमाप कह रहा है तो 4a1 और 4a2, तो यहाँ से निकालोगे कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 और a2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, क्योंकि भाई परिमाप 4a होता है, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, साइड इंटू साइड 36, इसका कितना हुआ 64, इन दोनों के सम के बराबर एक तीसरे का है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 100, और तीसरे का क्या हो जाएगा a², तो a तीसरे की कितनी आ गई 10, जब एक तीसरे की 10 आ गई तो तीसरे का परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो साइड कितना 40, 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी निकल गया 10, तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर यूनिट किसमें है, मीटर में, सॉरी यूनिट किसमें, मीटर। अब यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, 40 मीटर, 40 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल जो होता है हमेशा, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिस यूनिट में दे रखा है उसके में होता है, या वर्ग मीटर स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा होगा ये वाला वर्ग मीटर, और नॉर्मल होती है वो मीटर में, तो परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप होगा 40 मीटर, ना कि ये वाला। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 576 वर्ग किलोमीटर है। एक घोड़ा को 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाना है, कितना समय लगेगा। देखिए एक ये है वर्गाकार मैदान, अब घोड़ा यहाँ बंधा है या कहीं पे डोल रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जब चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिमाप। अगर मैं इसका परिमाप निकाल लूं, चाल मालूम है तो समय निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है a² बराबर कितना है 576, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, जब a की वैल्यू 24 हो गई तो बताइए यहाँ से परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 4 इंटू साइड, तो 24 गुणा 4 तो कितना हो गया 96, तो 96 मीटर जाना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी, और दूरी कितनी है 96, और चाल कितनी है 12, तो 12 अट्ठे 96, तो 8 किलोमीटर, मतलब 8 घंटा लगेंगे उसको, कितने लगेंगे 8 घंटे, 8 घंटे में क्या कर देगा उसके पूरे चक्कर लगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए और एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब पुराने वाले वर्ग से नए वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे कंपेयर करवा रहा है क्वेश्चन, क्या कहने का मतलब ये है। तो मैं कहता हूं कि जो पुराना वर्ग है, चलो कोई वर्ग ले लेते हैं, जो पुराना वर्ग है उसकी भुजा मान लेता हूं मैं x। जब मैंने कोई भुजा x मानी, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण सर कह दोगे, विकर्ण होता है √2a और a की जगह आपने x ले रखा है तो √2x,
जब इसको दुगना करने की बात कर रहा है तो नया विकर्ण कितना हो गया, दुगना करने के बाद 2 रूट में 2x, ये वाला हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इस वाले से एक नया वर्ग बनाइए। अब जैसे ही आपने एक नया वर्ग बनाया इस वाले से, तो बताइए नए वाले वर्ग की भुजा आपको मालूम है? नहीं। तो मैं कह देता हूं जो नया वाला वर्ग है उसकी भुजा मान लेता हूं, उसकी भुजा कितनी है, y। जब उसकी भुजा y निकल के आई तो आप क्या कह दोगे कि उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? सब कह दोगे उसके विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू साइड होती है और भुजा कितनी है, y, ये हो जाएगी। अब बताइए ये वाला भी विकर्ण और ये वाला विकर्ण है तो दोनों के एक है कि नहीं? नए वाले के तो ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, मैं दोनों को बराबर रख सकता हूँ, दोनों के बराबर है कि नहीं? तो मैं यहाँ से दोनों के बराबर रखूंगा तो रूट 2 से रूट 2 काट दूंगा तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2x। जब यहाँ से y बराबर 2x मिल गया, नए वाले की भुजा मिल गई, तो आप क्षेत्रफल क्या कह दोगे? बोले साहब क्षेत्रफल कह दोगे भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और इसका क्या होगा x स्क्वायर। पुराना वाला जो आपके पास वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर x, x से x कट जाएगा तो बताना कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 1:4। ठीक है, तो जो नया वाला था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। मतलब कोई वर्ग है जहां से आपने कोई, जैसे आपने एक वर्ग बनाया, इसका एक विकर्ण है ये वाला विकर्ण। अब इस वाले विकर्ण पे आप कोई वर्ग बना रहे हो कुछ इस प्रकार से, क्या बना रहे हो, वर्ग बना रहे हो। अब ये वाला वर्ग है ना, इस वाले का और इस वाले का जो मूल क्षेत्रफल है ना, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, ये वाला जो है वो कितना होगा, ये वाला विकर्ण है, जब ये वाला पुराना वाला है इसकी भुजा a है, ये वाला a है, तो इस ये वाला क्या हो जाएगा, √2 है। ठीक है, तो नए जो नया विकर्ण बनना है, जब इसकी एक भुजा √2 है तो सभी भुजा √2 है, हो गए कि नहीं। ठीक है, तो पुराने वाले का, तो मूल वाले का, किस वाले का, मूल का एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, और नए का जो नया बनना है उसकी भुजा कितनी निकल के आई है, √2 है, तो √2a का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, √2a का, तो इससे क्या आ जाएगा 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो कितना गुना आ गया, 2 गुना। तो ये कितना रह गया 1:2, तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कितना गुना होगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पे खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये तो मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, 1:2 निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया, उसके विकल्प भी खींच के दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आए हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर के कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है तो उनके परिमाप में क्या होगा। बहुत ईजी है, मतलब दो वर्ग हैं, एक की a1 स्क्वायर का एक है, a2 स्क्वायर का कितना है 2 है। तो यहाँ से बताना a1 की भुजा कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि 1 का रूट एक ही रहता है, और a2 की भुजा कितनी आ जाएगी √2। ठीक है, अब इनका परिमाप जब आप निकालोगे तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 4√2। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट करोगे क्योंकि अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात में कैंसिल आउट करना होता है। 4 से 4 कट गया तो ऊपर क्या बचा 1, तो 1√2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, दो वर्गों का क्षेत्रफल मतलब वही a1 का स्क्वायर 9, a2 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से a1 कितना निकल के आ जाएगा 3 और a2 कितना निकल के आ जाएगा 1। तो उनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है 3:4, साइड इंटू भुजा होता है तो 12, इसका कितना होता है 4:1 4, तो अनुपात आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे नहीं है, सी ऑप्शन लिख लेते हैं क्योंकि इसमें से कट गया है 3:1। तो ये थे 17 से 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट और ये था पूरा वर्ग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को इतना मोटिवेट करना ताकि मैं मेंसुरेशन का पार्ट 3 लेके आ सकूं, क्योंकि आयत मैंने कंप्लीट करा दिया, वर्ग मैंने कंप्लीट करा दिया, इसके बाद क्या रह गया है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज रह गया है, पैरेललोग्राम रह गया है आपका, ट्रेपेजियम रह गया है आपका। ठीक है, तो कई सारे टॉपिक रह गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।